हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो कॉमकास्ट कंपनी की तरफ से होगी। कॉमकास्ट ऑफ कैंपस 2024 ऑपरेशन इंजीनियर बैचलर्स डिग्री। ठीक है। तो जो ऑपरेशन इंजीनियर्स होता है, जो जॉब पोजीशन होता है, उसके लिए कॉमकास्ट द्वारा ऑफ कैंपस निकल चुकी है। और हम इसी रिलेटेड जो है इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे कि लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताई जाएगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। कॉमकास्ट ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम कॉमकास्ट, पोस्ट नेम ऑपरेशन इंजीनियर। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 6 लाख पर एनम रहेगी। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ अगर जाते हो तो उससे बेटर सैलरी आपको मिल सकती है, और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो उससे भी बेटर सैलरी आपको मिल सकती है। जॉब लोकेशन चेन्नई रहेगा। जॉब टाइप फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। मतलब आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट होने वाले हैं वो और इसके पहले के जो सारे पास आउट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रीम स्ट्रीम की अगर हमारे पास डिग्री है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑपरेशन इंजीनियर के बारे में नॉलेज और स्किल्स दोनों आना चाहिए। ठीक है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कॉमकास्ट करियर 2024 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आना है कॉमकास्ट ऑफ कैंपस 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर पेपर स्किल्स पढ़ लेना, फिर कॉमकास्ट ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स दिए, 8 पॉइंट्स दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये पढ़ लीजिए। ठीक है। ये पढ़ने के बाद नीचे आना है वाई ज्वाइन कॉमकास्ट, यहाँ पे कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स दिए वो पढ़ लेना है। फिर हाउ टू अप्लाई ये थोड़ा ओवरव्यू देख लेना, और बाद में नीचे अप्लाई यहाँ पे कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा कॉमकास्ट। नीचे आप देखोगे वो कुकीज वगैरह आए तो उन्हें हम एक्सेप्ट ऑल कर देंगे, तो हमारे सामने देखोगे कॉमकास्ट का एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। जैसे हमने वहां पे अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल किया तो आप देखोगे इंजीनियरिंग ऑपरेशन चेन्नई। तो यहाँ पे क्या करोगे, हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। पहले आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखना है, बाद में अप्लाई प्रोसेस पर जाना है। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जो कि साइन इन पेज होगा, जिसमें हमें साइन इन करना होगा। सबसे पहले साइन इन करना होगा, बाद में ही हम अप्लाई प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पेज होने के लिए कभी कभी थोड़ा लोड लेता है। तो देखो यहाँ पे साइन इन, तो जिनका अकाउंट बना है उन्होंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। अभी मुझे पता है आप सभी में से बहुत जनों का जो है, कुछ ही जो परसेंटेज है उन्हीं लोगों का अकाउंट बना होगा, लेकिन बहुत जनों का अकाउंट नहीं बना। तो हम यहाँ पे कैसा है, क्रिएट अकाउंट करेंगे। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। जिस ईमेल आईडी से हम जो अकाउंट है वो बनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है। यहाँ पे फिलअप करेंगे। अभी नीचे पासवर्ड, तो पासवर्ड थोड़ा लंबा चौड़ा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड ना बहुत मिनिमम 16 कैरेक्टर का जो है वो पूछा गया है पासवर्ड। तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से वही पासवर्ड हम फिलअप करेंगे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड हो। अभी देखो दोस्तों, अभी मैंने अगर ऐसा एंटर किया ना, ठीक है, एक मिनट, देखिए, और मिनिमम 16 कैरेक्टर यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। मैंने काट के बताया क्योंकि आपको विश्वास हो जाए कि सच में ही 16 कैरेक्टर यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत है। ठीक है। हम फिर से ही पासवर्ड वो फिलअप करेंगे। बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अ, आप अगर कुछ ट्राई मत करना, जो मैंने जो चीजें बताई है वही अगर आप फॉलो करोगे तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं पहले ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा अच्छी तरीके से वीडियो बना देता हूँ। ओके, ये जो हमारा पासवर्ड है वो हो गया है। फिर नीचे ये सारी जो पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे नीचे यस कर देना चेकबॉक्स पे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्रिएट कर देना। अभी हम क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट अकाउंट किया, वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो ओपन हो जाता है।
फिर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यूज माय लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विद रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअली। तो हमारे व्यूअर्स कोई ऑटो फिल विद रिज्यूमे वगैरह कर देते तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, तो काफी कमेंट्स भी आते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं हमेशा रेफर करता हूँ, किसी भी वीडियो में अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो मैं हमेशा अप्लाई मैन्युअली पे ही अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने अप्लाई मैन्युअली पर टिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अभी हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। अभी ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है, और ये जो फॉर्म है 5 स्टेप्स में। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो माई इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक करना, जो इन्फॉर्मेशन में बताने वाला हूँ वही टिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है करियर वेबसाइट, वो टिक कर दीजिए। जैसे टिक किया, फिर फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉमकास्ट करियर, वही सिलेक्ट कर देना। जैसे आपने वो सिलेक्ट किया, बाहर यहाँ पे टिक कर दीजिए, वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। कॉमकास्ट करियर हमें सिलेक्ट करना, सबसे पहले करियर वेबसाइट, बाद में कॉमकास्ट करियर सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपने इसके पहले डू यू करंटली वर्क और हैव प्रीवियसली वर्क फुल टाइम, पार्ट टाइम एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉमकास्ट। ठीक है, कॉमकास्ट फैमिली क्या है, नहीं कॉमकास्ट सब्सिडरीज में या कॉमकास्ट में अगर आपने इसके पहले फुल टाइम हो, पार्ट टाइम है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी भी तरीके से इसके पहले काम किया है या अभी कर रहे हो, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नीचे कंट्री, फिर कंट्री सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है इसलिए मैंने नहीं करा। आपका सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर देना। फिर नीचे यहाँ पे नेम, नेम पर क्या करना है, गिवन नेम पर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो लीगल नेम है वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको फैमिली नेम है, आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर नीचे आना है, एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं। ईमेल आईडी जो क्रिएट अकाउंट करोगे, लॉग इन करोगे, तो वही ईमेल आईडी हमें यहाँ पे सेम रखनी है। फिर फोन टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे मोबाइल सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं होगा तो सिलेक्टेड कर लीजिए। और यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल नंबर फिलअप करोगे, नीचे 7 सबमिट का ऑप्शन है, 7 कंटिन्यू का, वो वहां पर क्लिक कर देना। हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, माई एक्सपीरियंस। जैसे फर्स्ट जो है माई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, माई एक्सपीरियंस। तो अभी नीचे क्या करोगे, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जॉब टाइटल क्या करोगे, जॉब टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी डेजिग्नेशन है, रोल है, जॉब रोल है, वो फिर कंपनी का नेम, कब से और कब तक, अगर अभी भी वहां पे काम करो तो यहाँ पे करंटली वर्क ईयर पर काम लिख देना है, और फ्रॉम पर डेट लिख देना है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है, एजुकेशन पर आना है। एजुकेशन सबको ही फिलअप करना है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों फिलअप करना है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, उन्हें सिर्फ एजुकेशन यहाँ पे फिलअप कर देना। अभी एजुकेशन स्कूल यूनिवर्सिटी, आपका जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर डिग्री, कौन सी डिग्री आपके पास है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। फिर इतना ही कंप्लीट करना है, स्कूल और डिग्री। फिर नीचे आना है, फिर रिज्यूमे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, और अपने डिवाइस से जो है वो अपलोड रिज्यूमे यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड होगा, याद रहे कि आपकी जो रिज्यूमे की साइज है वो 5 MB से ज्यादा ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं थी। फिर हम थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते, तो ये जो स्टेप है अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना। तो सबसे पहला जो सवाल है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो इसका जवाब देना है तो दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर डिग्री अटेंडेड या परसुइंग। ठीक है, अगर आपने डिग्री आप हायर डिग्री जो है वो कर रहे हो या परसुइंग में, अगर कर रहे हो तो वो या कंप्लीट हो चुकी है तब भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप फ्रेशर्स हो तो मेरे हिसाब से 5 to 7 5 लाख से 7.5 लाख तक का जो रेंज है वो आप सिलेक्ट करें। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी जो सैलरी अभी है उससे 25% ज्यादा ही जो है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी जो फ्रेशर्स है उन्हें मैं बता देता हूँ, 5 to 7 550 लाख जो है वो थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ये बेटर सैलरी मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, मतलब अगर आप 18 साल के कम से कम हो, बिल्कुल अगर हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर हो तो यस आई एम एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आप लीगली राइट हो के इस कंट्री में काम करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ये जॉब इंडिया के लिए है, चेन्नई के लिए है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया में रहते हो तो आप बिल्कुल लीगली राइट रखते हो, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर के हो तो आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख के आप ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी या फ्यूचर में इस कंपनी में इस देश में काम करने के लिए आपको लीगली जो स्पॉन्सरशिप लगेगी, जो भी एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सरशिप लगेगा, वीजा लगेगा, उसकी जरूरत होगी क्या? अगर आप होगी तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो आपको देश में काम करने के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप या वीजा की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर की हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लीज प्रोवाइड योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अभी क्या करोगे? कंट्री मतलब जो कंट्री का आपके पास सिटीजनशिप है वो लिख दो। अगर आप इंडियन हो तो इंडिया लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे इंडिया लिख दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे इंडिया, जिस जिस भी देश का आपके पास सिटीजन है वो यहाँ पे लिख देना। फिर वेन आर यू एबल टू वर्क, अगर अभी देखो, अगर आप क्या है मतलब इसमें क्या है, तो इसमें पूछा गया कि कब आप जो जो है काम करने के लिए एबल रहोगे। तो आपको क्या करना है? अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इमीडिएट आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप इमीडिएट आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पे लिख सकते हो। फिर फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका जो जॉब है, अभी जो जॉब कर रहे हो उसमें अगर आपका नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करना होता है तो उसमें जो देख के आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट विद दिस कंपनी? इसके पहले आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया था? अगर किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपने कॉम्पस में इसके पहले काम किया है क्या? अगर किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कोई रिलेटिव कॉम्पस में कॉमकास्ट में काम करता है क्या? अगर करता है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह तो है नहीं ना? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन है जो कि कॉमकास्ट में काम करने के लिए कोई भी एबिलिटी यहाँ पे रोक सकता है? अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपने कोई नॉन सोलिडिकेशन एग्रीमेंट काम किया है क्या जिससे आप रिस्ट्रिक्ट हो सकते हो? अगर किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नीचे आना है, आप किसी ट्रेड ग्रुप या बोर्ड मेंबरशिप में कोई इन्वॉल्वमेंट रखते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो रख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि भाई फॉर कुछ कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट वन पास सेवियर अगर है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट अप्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख दीजिए अगर नहीं है। अगर है तो यहाँ पे जो डिटेल्स वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, यस या ये सारी पढ़ लीजिए और यहाँ पे यस अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेजमेंट पर टिक कर देना और फिर नीचे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे 7 कंटिन्यू आएगा हम फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वॉलंटरी डिस्क्लोजर। यहाँ पे पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स टिक कर दीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। इस 7 कंटिन्यू होगा, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, रिव्यू। अभी रिव्यू पे क्या होगा? अभी जो 4 स्टेप्स हमने फिलअप की थी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, वो सारी चीजें इसमें आ चुकी है। अभी क्या करोगे? हर एक स्टेप्स आपको देखनी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन में नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन, ये एक्सपीरियंस में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, एजुकेशन, रिज्यूमे। फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन में जो जवाब है वो देख लो। अगर आपको लगता है सब सही है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कुछ चेंजेस करने, कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, नाम नंबर में कुछ भी मिस्टेक हो चुकी है, तो बैक जाके आप चेंजेस कर लीजिए। जब जब आपका कंफर्मेशन हो जाए कि सारी चीजें सही है, सब चीजें करेक्ट है, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे जो है सारी चीजें एक बार फिर से एक बार देख के, फिफ्थ स्टेप है रिव्यू। फिर यहाँ पे देख के फिर नीचे यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से सबमिट होने वाला है। देखो अभी यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा पॉपअप कि हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। ये पॉपअप आ जाता है ग्रीन टिक के साथ, ग्रीन सर्कल के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। अभी क्या करोगे? जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड की थी जिससे अकाउंट बनाया, तो ईमेल आईडी आपको ओपन करना है। फिर जैसे ही ओपन करोगे तो comcast@mywork.com myworkday.com की तरफ से दैट्स थैंक्स व्हाट्स नेक्स्ट पे एक टाइटल के साथ एक मैसेज आएगा जिसमें वही लिखा है कि जो इंजीनियरिंग ऑपरेशन के लिए आप जो अप्लाई कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम है आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपकी एप्लीकेशन अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमें वो बताया जाएगा। वाया मेल मेल ही आते हैं तो उसके लिए समय, लेकिन ये मेल आपको तुरंत आ जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपका नेट का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, अप्लाई करने के बाद तुरंत ये मेल अगर आ गया तो आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपने देखा है बिना स्किप किए, पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया अगर आपने वो फॉलो किया, तो आपका भी जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अड़चन आई हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की तलाश है, जिन्हें जॉब की जरूरत है। अगर आप अपने तरफ आई अपॉर्चुनिटीज अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनके तरफ आई अपॉर्चुनिटीज भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।